हेलो प्यारे बच्चों, मैं कपिल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंस्पायरल स्टडी में। बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है आज। कौन सा टॉपिक? ह्यूमन हार्ट जो कि हमारे यहां पर दो टाइप का होता है। एक हार्ट जो आपको यहां पे दिख रहा है और एक हार्ट जो आपको यहां पे दिख रहा है। इस हार्ट के बारे में बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग समझते होंगे और कहते होंगे बस यही है ह्यूमन हार्ट, ठीक है। लेकिन इस हार्ट के बारे में कोई नहीं जानता, है ना। बहुत कम लोग जानते हैं, है ना। अब जो बच्चे प्यार मोहब्बत में डूबे होते हैं वो तो नहीं जानते, उनको तो ये पता है ये काम सही चलना चाहिए इसका। बहुत लोगों के दिल टूट जाते हैं, पता नहीं कैसे टूटता है ये, है ना। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसी भी एप्लीकेशन में, किसी भी सोशल साइट में चले जाओ, वहां दिल जुड़ा हुआ मिलेगा आपको, टूटा हुआ मिलेगा। सबसे बड़ी बात ये भी है एक, है ना। तो बच्चों, आज हम एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ह्यूमन हार्ट, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम को आज हम पढ़ने वाले हैं। यानी हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो कैसे ट्रेवल होता है, हार्ट का क्या काम है ना। ब्लड कहाँ कहाँ से जाता है, कहाँ कहाँ से नहीं जाता, ये सभी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो स्वागत है आपका आज की इस देसी क्लास में, जिसमें कपिल चौधरी सर यानी मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं ह्यूमन हार्ट के बारे में। अब मजे मजे में पढ़ेंगे, मजे मजे के साथ पढ़ेंगे और इंटरेस्ट बनाएंगे आप लोगों का। आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें, वीडियो को एंड तक देखना, ये नहीं कहता देखो मत देखो, लेकिन आपको अगर वीडियो के एंड तक जा करके आपको कुछ नया ना मिले तो ये कपिल चौधरी सर की गारंटी है, ठीक है जी। तो बच्चों, पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या कहते हैं भाइयों? इसको कहते हैं परिसंचरण तंत्र। क्या कहते हैं जी? परिसंचरण तंत्र। हिंदी वाले भी आ गए होंगे मुझे पता है यहां पर, ठीक है जी। परिसंचरण तंत्र कहते हैं इसको, ठीक है जी। इस परिसंचरण तंत्र में क्या होता है? सर्कुलेशन होता है। सर्कुलेशन किसका होता है? ब्लड का होता है, ठीक है जी। अब बच्चों, एक बात आप मुझे बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमारी बॉडी के अंदर कितने टाइप के ब्लड होते हैं? अब देखो, ये क्वेश्चन तो आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे, आप इसका आंसर देने वाले हो कि हमारे बॉडी में केवल एक टाइप का ब्लड है जो कि लाल है। अगर मैं आप लोगों को आज कह दूं कि हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप के ब्लड हैं, तो आप तो मेरे पे विश्वास ही नहीं करने वाले, क्योंकि आज आपको पता है कि ये तो रेडी होता है हमारी बॉडी के अंदर तो। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि दो प्रकार के होते हैं और आपको माननी भी पड़ेगी। चलिए, पहले नंबर पे आता है आपका प्योर ब्लड, ठीक है। कौन आता है? प्योर ब्लड, यानी शुद्ध रक्त, ठीक है जी। नंबर 2 पे आता है इम्प्योर ब्लड, ठीक है जी। इम्प्योर ब्लड यानी अशुद्ध रक्त, ठीक है जी, अशुद्ध रक्त। अब एक बात समझ के चलो यार, ये प्योर इम्प्योर क्या है? हमने तो रेड वाला पढ़ा है। अब रेड वाला पढ़ने के बाद अगर तुम्हें कोई प्योर और इम्प्योर पढ़ाने लगे तो तुम क्या विश्वास कर लोगे उस पर? बिल्कुल नहीं करने के, है ना। लेकिन विश्वास करके छोड़ूंगा मैं आज, विश्वास का नाम ही इंस्पायरल स्टडी। तो बच्चों, जो प्योर ब्लड होता है वो प्योर ब्लड होता है O2 वाला ब्लड, ठीक है ना। कौन सा होता है? O2 वाला ब्लड, यानी ऐसा ब्लड जिसमें O2 मिली हुई हो, ठीक है ना। यानी O2 युक्त ब्लड, जैसे कहते नहीं आयोडीन युक्त नमक, यानी कि नमक में आयोडीन है, तो ऐसे ही O2 युक्त ब्लड, यानी ब्लड में O2 है, ठीक है जी। उसके बाद में कहते हैं इम्प्योर। अब इम्प्योर का मतलब ही क्या हो गया? इसमें O2 है ही नहीं, है ना। अब ऐसा करो कि यहां पर जो इम्प्योर ब्लड है उसको हम कहेंगे CO2 वाला ब्लड। क्या कहेंगे जी? CO2 वाला ब्लड। तो बच्चों, हमारी बॉडी के अंदर दो प्रकार के ब्लड होते हैं। कौन कौन से? एक होता है O2 वाला ब्लड और एक होता है CO2 वाला ब्लड, ठीक है बच्चों। तो यहां तक हो गया होगा आपको क्लियर। अब ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसको आप उतार लेना यहां से, ठीक है जी। अब ये देखो कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये आपका मेन 2 पार्ट से मिलके बना होता है। किससे बना होता है? 2 पार्ट। पहला जो ऑर्गन है वो होता है आपका हार्ट, यानी हृदय, ठीक है जी, हृदय होता है। और नंबर 2 पे जो आपका होता है वो होता है आपका ब्लड वेसल्स, ठीक है जी, ब्लड वेसल्स। अब बच्चों, ह्यूमन हार्ट में आप लोग क्या पढ़ते हैं? हम देखते हैं कि इसका काम क्या होता है? पंप करना होता है, ठीक है। क्या काम होता है? पंप करना। साइकिल में हवा नहीं भरते क्या, है ना, वो पंप करना, ठीक है। ये इसका काम भी पंप करना ही, थोड़ा सा मैकेनिज्म अलग है इसका, बस इसको मैं बताने वाला हूं। आज की वीडियो में एक भी पॉइंट ऐसा नहीं रहने वाला जो आप लोगों को समझना है ना। उसके बाद ब्लड वेसल्स। अब एक बात बताओ यार, जब ह्यूमन हार्ट है, हम लोगों को पता है ये पंप करता है, और पंप किसको करता है? ये ब्लड को। तो एक बात बताओ, जब ये पंप करेगा
तो यहाँ ह्यूमन हार्ट में जो आपका ब्लड आता है वो क्यों आएगा और वो कैसे आएगा? तो सिंपल सी बात है, इसको एक एरोप्लेन की जरूरत पड़ेगी, या एक टैक्सी की जरूरत पड़ेगी, या फिर एक बस की जरूरत पड़ेगी, या रिक्शा वाले समझ सकते हैं, रिक्शा की जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों यहाँ पर ब्लड वेसल्स भी होती है, और ये ब्लड वेसल्स आपकी 3 प्रकार की होती है। नंबर फर्स्ट पे आती है आपकी आर्टरीज, ठीक है, यानी धमनी, ठीक है जी हिंदी वाले। उसके बाद आती है आपकी वेन्स, ठीक है, इसको कहते हैं शिराएं। क्या कहते हैं जी? शिराएं कहते हैं इसको। और उसके बाद आपकी आ गई कैपिलरीज, ठीक है, कैपिलरीज को हिंदी में कहते हैं केशिका, है ना, केशिका, कोशिका मत समझ लेना, केशिका, ठीक है, केशिका कहते हैं। अब बच्चों देखो, यहां जो ह्यूमन हार्ट है, इस ह्यूमन हार्ट को काम कराने के लिए हमें इन चीजों की जरूरत पड़ती है, आर्टरीज की पड़ती है, वीन्स की पड़ती है, कैपिलरीज की पड़ती है ना, समझ गए होंगे आप, है ना। आप देखो, ये आपको हरी हरी दिखाई देंगी आपको हाथ में ना, ये मैंने तो ये पहना हुआ है ना, आपको हाथ में ये दिखाई देने वाली है, ठीक है, हरी हरी जो होती हैं आपकी, वो आपकी कौन सी होती हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, वैसे मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लो, ठीक है। तो बच्चों, हार्ट को चलाने के लिए आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज होती है आपकी। अब एक बात इंपॉर्टेंट सी आपको बता दूं कि जो आपका ह्यूमन हार्ट होता है, मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी, जो ह्यूमन हार्ट होता है उसका जो वेट होता है वो होता है 300 ग्राम, यानी 300 ग्राम। औसतन का मतलब होता है एवरेज, ठीक है जी। वैसे तो जब कभी आपसे पूछा जाएगा कि ह्यूमन हार्ट का जो आपका वेट होता है वो कितना होता है, 300 ग्राम, लेकिन अगर एवरेज में आएंगे, देखो मेल में और फीमेल में पता करते हैं कि जो मेल होता है और जो फीमेल होती है, उन दोनों में कितना कितना वेट इसका होता है बच्चों। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 280 से लेकर के 340 ग्राम तक आपका जो मेल होता है उनका हार्ट का वेट होता है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर आते हैं तो 230 से लेकर के 280 तक आपका होता है ग्राम तक आपका फीमेल का। अब आप कुछ लोग ये कहेंगे कि जो मेल होते हैं उनमें तो जिगरा होता है ना, जिगरा क्योंकि भारी है। ऐसा नहीं है ना, ये इनके हिसाब से बना हुआ है ना। तो सभी का ये नहीं कह सकते, किसी का थोड़ा सा 1-2 ग्राम कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिगरा बड़ा है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, आप किसी के साथ लड़ सकते हो अगर आपके अंदर हार्ट बड़ा है। भाई हार्ट कितना ही बड़ा हो जाए और कितना ही छोटा हो जाए, काम उसका पंपिंग ही है ना। और वो जो आप लोग सोचते हो कि हमारा जिगरा बड़ा है, हम लोग लड़ लेंगे किसी के साथ भी, उसको ये नहीं करता, उसको कंट्रोल करता है आपका टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना। कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन, जो आपके अंदर पावर बढ़ाता है। बढ़ाने का मतलब है कि वो आपको पूरे को कंट्रोल करता है, आपके अंदर रोना धोना हंसना, है ना, दिल टूटना, ये सब उसी में शामिल है, वो सब करता है आपसे, आपको रुलाता भी है, आपको हंसाता भी, सब काम करता है वही, ठीक है जी। तो यहाँ पर बेटा आपने पता कर लिया, इसको आप लोग उतार लीजिएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद इसके नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझना, इस पॉइंट को समझते हैं कि जो हमारा हार्ट होता है उसका शेप कैसा होता है। शेप को कहते हैं हिंदी में आकार। तो आकार जो होता है इसका, आकार होता है इसका फिस्ट शेप। अब कुछ बच्चों ने सोच लिया फिस्ट क्या होती है, अब हिंदी में कहते हैं इसको मुट्ठी, ठीक है, क्या कहते हैं? मुट्ठी, ठीक है ना। यानी जो हार्ट का शेप होता है वो होता है मुट्ठी के आकार का, यानी इस तरीके का। किसके आकार का? मुट्ठी के आकार का, ठीक है जी। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो जो शेप हो गया वो क्या हो गया आपका? मुट्ठी के आकार का। उसके बाद बच्चों जो सबसे मेन क्वेश्चन आता है इसका एग्जाम में, ये भी पूछ लिया जाता है कि जो इसका लोकेशन है, लोकेशन इसकी कहाँ है? लोकेशन कहाँ है भाई इसकी? लोकेशन एक बहुत अच्छी चीज़ है। आप लोगों को बताऊं मैं, कुछ बच्चे बताएंगे कहाँ पे होता है, आप लोग ये कहेंगे राइट हैंड साइड है। कमाल है आप लोगों के, यही सिखाया गया आपको कि राइट हैंड साइड हमारा हार्ट होता है। लेकिन आज इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको। सपोज करिए ये यहाँ पर आपकी रिब्स है, ठीक है, ये आपकी रिब्स है, ठीक है। कुल कितनी होती हैं? 14 होती हैं, 14 होती हैं, ठीक है बच्चों। अब एक बात बताओ, इधर है कि इधर है? मैं ऐसे खड़ा हूं, तो इधर यानी राइट है और इधर ये लेफ्ट है, ठीक है। ये लेफ्ट है और ये राइट है। तो यहां पे हार्ट यानी दिल आपका कहां होता है? ये वाला दिल नहीं, ये वाला दिल की बात नहीं कर रहा हूं, इसकी बात बाद में करेंगे, है ना, फ्री होकर के, ठीक है जी।
अब यहाँ पे ये जो आपका हर्ट होता है, ये जो यहाँ पे होते हैं ना, जिससे रिब्स जुड़े रहते हैं, इसको कहते हैं हम स्टर्नम। क्या कहते हैं? स्टर्नम कहते हैं इसको। इस स्टर्नम के जस्ट बिहाइंड, यानी बिल्कुल पीछे, यानी बिहाइंड द स्टर्नम। बहुत बच्चे आपको, बहुत लोग आपको ये बताएंगे लेफ्ट हैंड साइड नहीं होता या राइट हैंड साइड होता है ना, इस तरफ होता है। तो ये नहीं है, बस ये है आंसर कि ये आपका स्टर्नम के बिल्कुल पीछे होता है। एग्जैक्ट लोकेशन बच्चों यही है, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को मैं बताऊं कि ये होता कहां पे है। अब ये 14 है, लेकिन एक्चुअल में आप लोगों को नहीं पता कि ये कहां होता है, कहां होता है, कहां होता है ये। चलिए देखते हैं बच्चों। जो सेकंड वाली रिब्स है, सेकंड वाली रिब्स है, और जो आपकी 6 वाली रिब्स है ना, यानी दूसरी से लेकर के 6वीं तक, इन दोनों के बीच में आपका हर्ट होता है, ठीक है ना। कहां होता है आपका हर्ट? इन दोनों के बीच में होता है। अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को और बता देता हूं, चलो जाते जाते, है ना। 20 से 25% झुकाव जो रहता है वो रहता है राइट हैंड साइड, और बाकी का लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है जी। बात समझ में आ रही है? 20 से 25% ये राइट हैंड साइड की तरफ को झुका रहेगा, बाकी का, ठीक है। अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज, अब यहां पर इसका मैकेनिज्म पूरा का पूरा जान लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है जी। समझ लो, आगे बताएंगे, ठीक है। अब इसके बारे में आगे चलते हैं, ह्यूमन हर्ट के बारे में इसका मैकेनिज्म बताएंगे। उसके बाद बात करते हैं कि हमारा जो है, आज तो ये साफ नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो गया इसमें, ठीक है चलो कोई बात नहीं, साफ तो हो ही जाएगा, दोबारा कर लेंगे फिर बाद में। चलिए, तो बच्चों पहली चीज आप लोगों को क्या घेर रही होगी कि सर ने क्या बनाया हुआ है। तो पहले तो मैं आपको इनके नाम बता देता हूं कि आपका जो हर्ट होता है, ठीक है, ये हर्ट है। देखो वैसा तो नहीं बनाऊंगा जो जैसा आप लोग मेनली देखते हैं, लेकिन समझने के लिए ये इनफ है, और बहुत अच्छे से इसको मैं आपको समझा भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो बच्चों ऐसा करके आपका हर्ट होता है। सबसे पहले आप लोग ये जान लें कि ह्यूमन हर्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4। चैम्बर को हिंदी में कहते हैं कोस्ट, ठीक है। तो जो आपका ह्यूमन हर्ट होता है उसमें 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4। अब सबसे ऊपर ये वाला आपका होता है राइट आर्ट्रियम, ठीक है, राइट आर्ट्रियम। अब बच्चों राइट मैंने क्यों कहा? क्योंकि हर्ट ही ऐसे नहीं है, ऐसे है हर्ट। देखो अब ये ऐसे है, तो राइट हैंड किस साइड है? हमारा इस साइड है, और लेफ्ट हैंड किस साइड है? हमारा इस साइड है, ठीक है। तो यहां पर जो होता है ये होता है राइट आर्ट्रियम, ठीक है, ये पहला चैम्बर। उसके बाद ये क्या होता है आपका? ये होता है आपका लेफ्ट आर्ट्रियम, ठीक है, लेफ्ट आर्ट्रियम। इसको ऑरिकल भी कहते हैं, इसको ऑरिकल भी कहते हैं, ठीक है जी। अब भाई साहब आगे क्या करें? आगे लेफ्ट राइट देख लेते हैं पहले। अब इसको हम कहते हैं राइट वेंट्रिकल, ठीक है, राइट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल के बाद इधर कौन सा होगा? आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, ठीक है जी। अब यार ये ब्लड कैसे जा रहा है इसमें, हमें तो यही नहीं पता चल रहा है ना, कैसे पता करें ब्लड कैसे जाएगा? ये हो गया राइट आर्ट्रियम, इसको राइट ऑरिकल भी कहते हैं। ये हो गया लेफ्ट आर्ट्रियम, इसको लेफ्ट ऑरिकल भी कहते हैं। ये हो गया राइट वेंट्रिकल, इसको राइट वेंट्रिकल ही कहेंगे, और हिंदी में कहेंगे इसको दायां, सॉरी हाँ दायां निलय, ठीक है, उसको कहेंगे दायां आलिंद, इसको कहेंगे बायां आलिंद, इसको कहेंगे बायां निलय, ठीक है। हिंदी में नाम इसलिए लिखे हुए थे पहले ही ताकि आगे दिक्कत ना हो, ठीक है जी। अब यहां पर मैं आप लोगों को बताऊं कि ये 2 वॉल्व होती हैं, है ना, 2 वॉल्व होती हैं। इसका नाम है आपका सुपीरियर वीना कावा, ठीक है, सुपीरियर वीना कावा, ठीक है। इसका नाम है इंफीरियर वीना कावा। बच्चों इसको भी लिख लेना, इंफीरियर वीना कावा। अभी नाम बता रहा हूं, समझाऊंगा आपको बाद में कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है। इसको कहते हैं हम सेमी लूनर वॉल्व, यानी इसको हम कह सकते हैं पल्मोनरी आर्टरी। अब इसको पल्मोनरी क्यों कहते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये होती है आपकी ऑर्टिक वॉल्व, ठीक है, ऑर्टिक वॉल्व। हिंदी में इसको कहते हैं महाधमनी कपाट, इसको कहते हैं अर्धचंद्र कपाट, ठीक है बच्चों। क्या कहते हैं? अर्धचंद्र कपाट। ये फंस जाता है माइक, ठीक है। उसके बाद में ये होता है आपका द्विवलीय कपाट, इसका काम बताऊंगा। ये होता है आपका त्रिवलीय कपाट। पहले आप नाम जान लो, ठीक है। ये हो गई आपकी पल्मोनरी वीन, पल्मोनरी वीन। अब बच्चों समझो, अब जो वीन होती है ना, वीन का और आर्टरी का काम बता दूं मैं आपको। वीन और आर्टरी, देखो भाई, जो वीन होती है ना वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है,
किसको कैरी करती है? इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है, बस ये समझ लो, कैरी करती है। और ये जो आपकी आर्टरी है ये होती है प्योर ब्लड को कैरी करती है। अब इम्प्योर और प्योर ब्लड आप लोग समझ जाइए, प्योर ब्लड को कैरी करती है, ठीक है, करती है। अब समझ जाओ इम्प्योर कौन सा है, यानी CO2 वाला ब्लड, और प्योर कौन सा है, यानी O2 वाला ब्लड। अब बच्चों देखो, यहां पर जो आपकी सुपीरियर वीना कावा है और जो आपकी इंफीरियर वीना कावा है, आप यहां समझो, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाऊंगा। मान लो ये मेरा पूरा हार्ट है, ठीक है, समझ लो ये मेरा पूरा हार्ट है, मान लो, मान लेना है, सपोज करना है, ज्यूम करना है, बस ये मेरा पूरा हार्ट है। अब बच्चों देखो, हमारे इस वाले पोर्शन में सबसे ऊपर जो है सुपीरियर वीना कावा, यानी ये वाली देखो, ठीक है, क्या है ये? सुपीरियर वीना कावा है ये, ठीक है बच्चों। अब ये सुपीरियर वीना कावा, लेकिन यहां पर दूसरा हाथ है नहीं ना, तो इसे मैनेज करना पड़ेगा। तो दूसरा हाथ आपका हो गया ये नीचे वाला, ठीक है, ऐसे करके। तो ये सुपीरियर वीना कावा है, ये CO2 वाले ब्लड को लेके आती है। किसको लेके आती है? आप लोग यहां पे देखें, ये क्या लेके आती है, ठीक है, क्या लेके, ये फंस जाता है बार बार, ये इसने मुझे परेशान कर लिया आज, ये लो, ठीक है। तो ये क्या लेके आती है? CO2 वाला ब्लड, यानी कौन लेके आ रहा है? सुपीरियर वीना कावा CO2 वाला ब्लड ले करके आती है, ठीक है, CO2 वाला ब्लड। उसके बाद अभी जो CO2 वाला ब्लड है ये आता है आपके राइट आर्ट्रियम में। पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है, यहां पे नोट भी कर रहा हूं, आपको अलग से बता दूं, चलो मैं, ध्यान से समझना इसको, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, अक्सर गलती करते हैं बच्चे। तो क्या होता है? सुपीरियर वीना कावा आपके CO2 वाले ब्लड को लेके आती है, CO2 वाले ब्लड को लेकर के आती है, ठीक है। कहां पे आती है? ये आती है राइट आर्ट्रियम में, ठीक है, राइट आर्ट्रियम में, ठीक है बच्चों। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, ये पहला पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। उसके बाद इसका फ्लो चार्ट बना देंगे हम, ठीक है। तो पहले क्या हुआ? CO2 वाला ब्लड लेके आती है राइट आर्ट्रियम में। अब बच्चों देखो, यहां मैंने आपको ट्राइकस्पिड वॉल्व बताई थी, ये वाली जो आपकी 3 मैंने पॉइंट दिखाया ना आपको, ये होती है ट्राइकस्पिड वॉल्व। और ट्राइकस्पिड वॉल्व क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि ये आपकी वॉल में 3 दरवाजे होते हैं। क्या होते हैं? 3 दरवाजे होते हैं। कुंडी मत खड़काओ राजा, ठीक है ना, ऐसे कहती है ब्लड को, ठीक है। उसके बाद में ट्राइकस्पिड वॉल्व, और ये आपकी इसमें 2 होती है, तो ये होती है आपकी बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, बाइकस्पिड वॉल्व। अब बच्चों देखो, यहां इस राइट आर्ट्रियम में आपका आ गया ब्लड CO2 वाला। अब ये जैसे ही ब्लड इसके अंदर आया, ये दरवाजे खुल जाते हैं, है ना। अब एक चीज और भी है कि सुपीरियर वीना कावा CO2 वाले ब्लड को लेके आ रही है, लेकिन ये जो इन्फीरियर वीना कावा है ये क्या कर रही है? देखो बच्चों, CO2 वाले ब्लड को 2 वीना कावा लेके आती हैं, एक तो उच्चतम महाशिरा और एक होती है निम्नतम महाशिरा, यानी एक सुपीरियर वीना कावा और एक इन्फीरियर। देखो, अगर मान लो ये मेरा हार्ट है, तो पहले वाले ऊपर से देखो, ऊपर से जो ब्लड लेके आ रही है वो आ रही है सुपीरियर वीना कावा, ठीक है, और जो नीचे से यानी पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट कर रही है वो होती है इन्फीरियर। तो इसको समझ सकते हैं कि सुपीरियर वीना कावा से इन्फीरियर वीना कावा बड़ी होती है, ठीक है। ये बात आप लोग समझ लेना, ध्यान से समझ जाएंगे आप, यानी सुपीरियर वीना कावा छोटी है किससे? इन्फीरियर वीना कावा से। ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। ध्यान देने वाली बात है, एक एक बात समझाऊंगा बस, पूरी की पूरी, मजा आना चाहिए। उसके बाद ब्लड यहां पे आ गया, तो इन ट्राइकस्पिड वॉल्व के द्वारा, इन त्रिवलीय कपाट के द्वारा ब्लड आ गया यहां पर, यानी कि जो ब्लड का फ्लो है वो कैसे होगा? अप टू डाउन होगा, ठीक है, कैसे होगा? अप टू डाउन। ये ध्यान रखना है कि राइट आर्ट्रियम से कहां जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। तो बच्चों पहले आया कहां? राइट आर्ट्रियम में, और राइट आर्ट्रियम से कहां गया? आपका राइट वेंट्रिकल में, ठीक है, वेंट्रिकल में। किसके द्वारा गया? ट्राइकस्पिड वॉल्व। समझते रहो ध्यान से, फ्लो चार्ट बना रहा हूं अब। ट्राइकस्पिड वॉल्व से कहां गया? राइट वेंट्रिकल। अब बच्चों एक चीज, अगर कोई साफ चलती रहे या नॉर्मल चीज चलती रहे, तो कोई ना कोई एक्सेप्शन जरूर आता है। मान लो आप कोई काम कर रहे हो ना, तो उसमें रोड़ा अटकाने वाले कोई ना कोई मिल ही जाएगा। यानी सिंपल सी बात है कि अगर कोई काम अच्छा चल रहा हो तो उसमें कोई ना कोई एक्सेप्शन जरूर आता है। मैंने आपको कहा था कि जो वीन है, जो वीन्स हैं, वो आपके इम्प्योर ब्लड को लेके आती है यहां पर, और आर्टरीज O2 वाले ब्लड को लेके जाती है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे ये जो वॉल्व है, जिसको हम सेमी ल्यूनर वॉल्व बोलते हैं, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। क्या कहते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। अब सीधा यहां से जो वॉल है वो जा रही है कहां पर? आपकी
लंग्स में, अब इस दिल को मिटाना पड़ेगा, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम अभी, ठीक है। कहाँ लेके जा रही है, ये मैंने बना दिया लंग्स, ठीक है। तो ये जो है आपकी पल्मोनरी आर्टरी वो लेके जा रही है कहां पर, लंग्स में लेके जा रही है किसको, CO2 वाले ब्लड को, ठीक है, ले आई। अब ये यहां हो गया फील्ड। अब ये CO2 है, तो लंग्स का काम क्या होता है, लंग्स का काम होता है ब्लड को प्यूरिफाई करना। अब ये जो CO2 वाला ब्लड है, इस ब्लड से CO2 निकाल ली जाएगी और उसके अंदर O2 भर दी जाएगी। तो ये वाला जो ब्लड हो जाएगा ट्रांसफॉर्म O2 वाले ब्लड में हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, ये बात समझ नहीं आई तो कोई बात नहीं। यहां से CO2 वाला ब्लड ऊपर गया किसमें, लंग्स में, ठीक है, किसके द्वारा, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा CO2 वाला ब्लड लंग्स में गया, ठीक है जी, लंग्स में गया CO2 वाला ब्लड, ठीक है। तो लंग्स का काम क्या होता है, लंग्स का काम होता है ब्लड को प्यूरिफाई करना, यानी उसके अंदर से CO2 निकालना और उसमें O2 डालना, ठीक है बच्चों। तो यहां पर ये डल गया। अब यहां से इसने निकाल दिया क्या, आपका CO2 निकाल दिया, O2 वाला बच गया। अब ये ब्लड कौन सा है, ये ब्लड है अब प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड का खेल हो गया खत्म, एसिडिटी बन गई आज, ठीक है। तो बच्चों उसके बाद अब देखो, एक चीज आपने एक्सेप्शन देखी होगी, जो आपकी वीन्स हैं वो इम्प्योर ब्लड को लेके आई थी, लेकिन यहां से आपकी आर्टरी इम्प्योर ब्लड को लेके जा रही है। यानी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कौन सी आर्टरी जो है वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है, ध्यान से नोट कर लो इसको। तो पल्मोनरी आर्टरी यानी सेमी ल्यूनर वॉल्व इम्प्योर ब्लड को लंग्स तक पहुंचाती है। एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि लंग्स को हार्ट से कौन जोड़ता है, तो बच्चों पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वीन जोड़ती है हार्ट को लंग्स से। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि राइट वेंट्रिकल जो है वो लंग्स को जोड़ता है कि नहीं, तो किसके माध्यम से जोड़ता है, तो आप बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। अब यहां पे ये ब्लड जो है वो हो गया प्योर। अब यहां से एक वॉल और आती है, ठीक है, और आप लोग अचंबा हो जाएंगे कि ये प्योर ब्लड जो है उसको वीन लेके आती है। ये है आपका एक्सेप्शन। जब आप कोई काम करते हो तो कोई ना कोई रोड़ा अटकाने वाला होता है, तो ऐसे ही ये है, जहां भी आप लोगों का ये पल्मोनरी वर्ड यूज हो जाए तो समझ जाना कि एक्सेप्शन की बात हो रही है, ठीक है। तो यहां से आप लोगों का O2 वाला ब्लड जो लेके आती है वो लेके आती है कहां पर, लेफ्ट आर्ट्रियम में, और कौन लेके आती है, पल्मोनरी वीन, ठीक है बच्चों, कौन लेके आती है, पल्मोनरी वीन। अब देखो यहां से राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल गया, राइट वेंट्रिकल से गया लंग्स में, अब राइट वेंट्रिकल से गया लंग्स में, ठीक है बच्चों। अब लंग्स से कहां गया, आपका लेफ्ट आर्ट्रियम में यानी LA में। अब LA से क्या करेगा, अब LA से यहां पर ये आ गया O2 वाला ब्लड, ठीक। अब O2 वाला ब्लड जो है वो सीधा कहां आएगा, नीचे आएगा। अब यहां पे दरवाजे खुलेंगे त्रिवलीय कपाट यानी बाइकस्पिड वॉल्व के, ठीक है, और ये यहां पर आ जाएगा, कहां पर आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब यहां से आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल में एक वॉल्व होती है यहां पर जिसको हम कहते हैं ऑर्टिक वॉल्व यानी महाधमनी कपाट, ठीक है। अब ये यहां से इसको क्या कर देती है, पूरी बॉडी में फैला देती है, पूरी बॉडी में फैला देती है। ये तो इंग्लिश में लिख दिया, फेसबुक वाली भाषा में फैला देती है। अब थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे इसको, वैसे ही टॉपिक क्लियर है, लेकिन एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं, आपको अब बहुत अच्छे से आ जाएगा समझ में। देखो भाई ये तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, लेकिन कोई नहीं, समझाना तो है ही आपको, ठीक है। देखो पहले क्या हुआ, पहले हमारा जो हार्ट है वो बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है ना, वो किसी की याद में खोया हुआ है ना, किसी की याद में खोया हुआ है कि भाई हमारे पास कुछ नहीं। अब देखो ये हार्ट क्या कहता है, एक सॉन्ग सुना होगा आपने, दिल विल प्यार व्यार मैं ना जानू रे, तो मैं तो बस अपना काम पंपिंग करना जानू रे, ठीक है ना, क्योंकि इसका काम ही पंप करना है। और ये जो हार्ट वाली बात हो रही है ना, फर्जी वाला हार्ट है वो, उसको हम लोग यूज करते हैं, ऐसा वैसा कोई हर्ट नहीं होता, ना कभी हर्ट टूटता, ना कभी जुड़ता, ना कभी उसका ब्रेकअप होता, ना कभी हर्ट रोता, ना दिल गवाही देता है ना, कहते हैं ना मेरा दिल गवाही दे रहा है, मेरा दिल बैठ गया है ना, मेरा दिल नहीं कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं करता है। मैंने पहले भी कहा था कि टेस्टोस्टेरोन इस काम को करता है, आपकी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है वो। और जब एक दिन मैं क्लास में था तो मैंने बच्चों को कहा कि हमारे अंदर की जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, उनको कौन कंट्रोल करता है,
कह रहा जी ये क्या होता है। मैंने कहा भाई जो दाढ़ी मूछें आ जाती हैं उसको कौन कंट्रोल करता है। कहने लगा जी टेस्टोस्टेरोन। तो कुछ ऐसे भी हैं, तो इसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, समझ जाना। वो तो छोटा बच्चा था, है ना, छोटा बच्चा था वो। ठीक है, आप तो बड़े हो गए। तो बच्चों यहां से सुपीरियर वीना कावा से आता है CO2 वाला ब्लड ऊपर वाले पार्ट से, है ना। ये मान लो यहां से आ रहा है ऊपर से, तो ये ऊपर वाले पार्ट से यहां से ये वाला आएगा नीचे। ठीक है, उसके बाद जो इन्फीरियर वीना कावा है वो पूरे पैर तक का जो ब्लड है वो इकट्ठा करती है, इकट्ठा करके यहां डाल देते हैं राइट आर्टरियम में। अब राइट आर्टरियम से ट्राइकस्पिड वॉल्व के द्वारा वो जाता है नीचे। ठीक है, यानी राइट वेंट्रिकल में। अब यहां से जब वो नीचे गया तो उसके बाद यहां पर एक ये इम्प्योर ब्लड ही है फिलहाल भी। अब यहां से यहां पर होती है पल्मोनरी आर्टरी, वो इसको लंग्स के साथ जोड़ के रखती है हार्ट को। तो यहां से जो CO2 वाला ब्लड है वो चला गया कहां पे, लंग्स में। और लंग्स का मेन फंक्शन होता है प्यूरिफाई ऑफ ब्लड, यानी उसके अंदर से CO2 निकालना और O2 भरना। ठीक है, ये भर दिया। अब O2 वाला जो ब्लड है वो आ गया कहां पर, आपके लेफ्ट आर्टरियम में। ठीक है, कौन लेके आया, पल्मोनरी आपकी वीन लेके आई। क्लियर है। उसके बाद में यहां पर जो लेफ्ट आर्टरियम है उसके नीचे यानी आपका जो फ्लो रहेगा अप टू डाउन ही रहेगा दोनों चैम्बर्स का। ठीक है, चारों जो आपका चैम्बर है ऊपर वाला, ये जो दूसरे वाला है लेफ्ट और राइट, दोनों का नीचे की तरफ ही रहेगा। ऐसे नहीं कि यहां से यहां ऊपर ट्रेवल कर जाएगा। ठीक है, तो यहां से लेफ्ट आर्टरियम से आया नीचे किसके द्वारा, बाइकस्पिड वॉल्व के द्वारा। ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ऑर्टिक वॉल्व के द्वारा चला गया पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी की सेल्स में। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है, ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं। सो यू हैव टू आंसर दैट 4 चैम्बर्स आर अवेलेबल इन ह्यूमन हार्ट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, ह्यूमन हार्ट में कितनी वॉल्व होती हैं। तो ह्यूमन हार्ट में कितनी वॉल्व होती हैं, देयर आर 4 वॉल्व्स प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट। पहली कौन सी होती है, पहली होती है ट्राइकस्पिड वॉल्व। दूसरी कौन सी होती है, बाइकस्पिड वॉल्व। तीसरी कौन सी होती है, सेमी ल्यूनर वॉल्व। ठीक है, और चौथी होती है हमारी ऑर्टिक वॉल्व। ठीक है बच्चों, अगर पूछा जाए कि एक्सेप्शन कौन है तो इसमें आप बताएंगे कि पल्मोनरी वीन क्या करती है, O2 वाले ब्लड को कैरी करती है, और पल्मोनरी आर्टरी CO2 वाले ब्लड को कैरी करती है। वैसे आपकी जो आर्टरी होती है वो O2 वाले ब्लड को कैरी करती है, और आपकी जो वीन है वो आपकी CO2 वाले ब्लड को कैरी करती है। कंफ्यूज हो गए होंगे आप, पहले से सुन लो। वीन CO2 वाला ब्लड यानी इम्प्योर ब्लड लेके आती है, ठीक है, कैरी करती है, और जो आर्टरी है वो आपकी प्योर ब्लड को कैरी करती हैं। ठीक है जी, क्या करती हैं, प्योर ब्लड को। ठीक है, तो यहां पे समझ जाना, और कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब दिल विल की बात मैं आपको बता दूं कि वो जो दिल की आप बात कर रहे थे ना, वो दिल एक ऐसा दिल है जो आज तक किसी ने नहीं देखा, लेकिन जब आप लोग उस दिल की सुन लेते हो ना तो आपको कुछ करने का मन नहीं करता। तो बच्चों उस दिल की ना सुने। अब बहुत बच्चे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बिना दिल वाले, बिना प्यार मोहब्बत वाले हैं, सिंगल हैं सब मेरी तरह। तो सभी बच्चों को मैं खुशखबरी देना चाहता हूं जो सिंगल हैं, और वो ऐसे ही रहें, अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहें। बच्चों आज की वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो टॉपिक जिसकी टॉपिक की आपको नीड हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और बच्चों ये भी बता देना कितने लोग सिंगल है, हाजिरी दे दियो, अटेंडेंस दे दियो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना आपका परम कर्तव्य है, क्योंकि आप लोगों को इंटरेस्टिंग वीडियोस यहीं पे मिलती हैं इंस्पायर स्टडी पर। तो बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। कसम है तुम्हें तुम्हारे हार्ट की, इस वाले की नहीं, इस वाले की नहीं है, इस वाले की है। ठीक है, इस वाले हार्ट की कसम है। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।